हेलो दोस्तों, मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ बिहार पॉलिटेक्निक का फिजिक्स का साइंस का क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से लिखिएगा और पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, यह कैसा लेंस है? इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड का द्रव्यमान 50 kg है, तो उसका भार किसके निकटतम होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 490 न्यूटन के, यानी का जानते हैं फॉर्मूला आप लोग, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी। एम का मान दिया हुआ है 50 kg और 9.8 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 490 न्यूटन। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को सुनाई देने वाली ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शांत जलाशय में प्लास्टिक की नाव प्लवन कर रही है। यदि पत्थर का एक टुकड़ा फेंककर पानी में बिच्छू उत्पन्न किया जाए तो नाव अपने ही साथ उस पर नीचे होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ये अपने स्थान पर क्या होगा, वो ऊपर नीचे होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेल की पटरी किस धातु की बनी होती है? तो इस्पात कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, कामनीदार घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? तो स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी व्याख्या इस अवधारणा के साथ नहीं की जा सकती कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है? इसका आंसर हो जाएगा विवर्तन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा वस्तु के आकार के बराबर आकार का होगा और वास्तविक उल्टा होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ये दोनों जो दिख रहे हैं ना, ये दोनों, और ये चम्मच के बाहर की ओर उभरे हुए पृष्ठ से प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और इसे कौन से प्रकार के दर्पण के निकट माना जा सकता है? तो सीधा और उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनंत दूरी पर रखी हुई एक वस्तु अवतल दर्पण के समक्ष एक्स दूरी पर रखे पटल पर एक स्पष्ट और दीप्त प्रतिबिंब बनाती है, तो एक्स बराबर होगा दर्पण की फोकस दूरी पे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। एक प्रयोग में एक विद्युत धारा वाहक चालक को एक कंपास पर चुंबकीय सुई के समांतर रखा जाता है। यदि विद्युतीय धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर है तो सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर मुरझाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। यानी क्या कर रहा है कि एक प्रयोग में एक विद्युत धारा वाहक चालक को एक कंपास पर चुंबकीय सुई के समानांतर रखा जाता है। यदि विद्युतीय धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर है तो क्या होगा, सुई की उत्तरी ध्रुव पश्चिमी की ओर मुड़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, एक लंबे सीधे विद्युत वाहक तार में चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा विद्युतीय धारा से प्रत्यक्ष समानुपाती है और आपका हो जाएगा क्या, दूरी के प्रतिलोम समानुपाती, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है, तो विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक विद्युत फ्यूज आधारित है, किस पे विद्युत धारा की उसमें प्रभाव पड़ रहा है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, एक बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के शीर्ष पर कांच के आवरण का उद्देश्य है, तो विवरण द्वारा उष्मा का ह्रास कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। यानी क्या कर रहा है कि एक बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के शीर्ष पर कांच के आवरण का उद्देश्य क्या है? तो विकिरण द्वारा उष्मा का ह्रास को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युतीय जनित्र न्यूनतम लगभग डैश की पवन गति का प्रयोग करता है, जो 15 किलोमीटर प्रति आवर, यानी 15 किलोमीटर पर आवर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से रखकर पढ़ता है तो उसे डैश है, यानी दूरदृष्टि दोष। क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से रखकर पढ़ता है तो उसे डैश है, यानी दूरदृष्टि दोष। अगला ऑप्शन देखेंगे। चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग क्या है? तो काला। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला ऑप्शन देखेंगे। एक व्यक्ति को -0.50 शक्ति के लेंस की आवश्यकता है तो उसका दूर स्थित बिंदु क्या है? तो 2 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला ऑप्शन देखेंगे। दूर दृष्टि दोष दर्शित एक नेत्र का निकट बिंदु है क्या? तो क्या होगा इसका? 25 सेंटीमीटर से कम, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओम के नियम के अनुसार V बराबर आई आर, तो इसका हो जाएगा VAI, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है। तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई, तापमान, यानी उपयुक्त सही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तार का जो प्रतिरोध है किस पे निर्भर करेगा? अनुप्रस्थ की काट का क्षेत्रफल पे, लंबाई पे और तापमान, तीनों पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है। एक विद्युत सर्किट में विद्युत धारा को नियमित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र है तो धारा नियंत्रक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। असमान अनुप्रस्थ काट के एक धात्विक चालक में एक स्थिर विभवांतर लगाया गया है। संपूर्ण चालक में जो मध्य स्थिर रहता है क्या है? जो धारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है। एक चालक में 5 मिनट में 1500 कूलम के आवेश प्रवेश करते हैं और 1500 कूलम आवेश निकलते हैं तो विद्युत धारा क्या होगा? हम लोग जानते हैं आई बराबर क्या होता है? क्यू, क्यू बाई टी। और क्यू का मान दिया हुआ और टी का भी मान दिया हुआ है। टी दिया हुआ 5 मिनट है, तो सेकेंड में चेंज कर देंगे तो 5 × 60 हो जाएगा, तो 300 सेकेंड हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा। टी आपका दिया हुआ है 5 मिनट, इसको सेकेंड में चेंज करेंगे, 60 से गुना करेंगे, टी हो निकल गया ही। और हमको क्यू दिया हुआ है, क्यू कितना 15 से दिया हुआ है। आई बराबर क्या होता है? क्यू बाय टी होता है। ठीक है, आपको एक सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं। क्यू का मान दिया हुआ है 1500 किलो, टी दिया हुआ है कितना 30 मिनट, इसको सेकेंड में चेंज करेंगे, 60 से गुना हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, टाइम जो था कितना दिया हुआ था? 5 मिनट दिया हुआ था। सो 5 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो आई बराबर क्या होता है? क्यू बाय टी, 1500 बाय टी का मान कितना देगा? 300 हो गया, कटा 5 मिनट में, इसको कितना आई बराबर कौन कितना 5 हुआ, यानी 5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है। एक विद्युतीय हीटर को 1 किलोवाट दर्शाया गया है, प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा की गणना करें तो 3600 इंटू 10 जूल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है। प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या? तो ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। एक अवतल द्वारक एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु रखी होनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा मुख्य फोकस और धुरी के बीच। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है। प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में डैश होता है तो अवतल दर्पण लगा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है।
आभासी और सीधा प्रतिबिंब किसमें बनता है? समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, याद रखिएगा हमेशा। अगला क्वेश्चन है, यदि आवर्धन m बराबर प्लस जो 1.5 है तो प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा वस्तु के आकार से और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, जल में आंशिक रूप से डूबी हुई एक पेंसिल वायु और जल के अंतरापृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, यह किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को उनके पूर्ण आवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जल, केरोसिन, कांच और हीरा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है? तो 1/f के प्रत्यक्ष समानुपाती। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति प्लस 2.5D बताई गई है तो एफ बराबर क्या होता है? 2.5 सेंटीमीटर आपका लेंस। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा डैश द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। वह दृष्टि दोष जिनमें इसमें दूर स्थित बिंदु अनंत से निकट आ जाता है तो निकट दृष्टि दोष है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर मुक्त रूप से लटकाए गए चुंबक के अक्ष में गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर समतल को उस स्थान पर को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय यामोंतर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे।